मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है एक ऑर्थर नाम का आदमी जो कि अपने चेहरे पे जोकर की पेंटिंग करता हुआ दिखाया जाता है। ऑर्थर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के शॉप के बाहर बिलबोर्ड पकड़ के नाचते हुए दिखाया जाता है और कुछ बच्चे तंग करते हैं और ऑर्थर का बिलबोर्ड लेकर भाग जाते हैं। फिर ऑर्थर उन बच्चों के पीछे भागता है। फिर वो बच्चे एक गली में जाकर छुप जाते हैं। फिर अचानक से एक लड़का बिलबोर्ड ऑर्थर के फेस पे मारता है। फिर सारे बच्चे ऑर्थर को बहुत मारते हैं। मारने के बाद वो लड़के भाग जाते हैं। फिर हमें ऑर्थर एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। ऑर्थर को एक अजीब सी बीमारी होती है। ऑर्थर जब भी किसी बात की वजह से डिप्रेशन में जाता है तो रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। फिर ऑर्थर एक बस में दिखाया जाता है। एक बच्चा ऑर्थर को देख रहा होता है। ऑर्थर बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है। बच्चे की माँ ऑर्थर को बोलती है कि बच्चे को परेशान करना बंद करो। ऑर्थर फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और बच्चे की माँ कहती है ऑर्थर को कि तुम पागल हो क्या। फिर ऑर्थर बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है। उस कार्ड में ऑर्थर की बीमारी के बारे में लिखा होता है। फिर ऑर्थर अपने घर जाता है। ऑर्थर की माँ उससे पूछती है कि आते वक्त तुमने मेल बॉक्स चेक किया था क्या नहीं। फिर ऑर्थर बोलता है हाँ किया था, मेल बॉक्स खाली है। ऑर्थर अपनी माँ से कहता है थॉमस वेन एक बिजी आदमी है। तो उसकी माँ कहती है उसे जवाब देना चाहिए मेरे खत का, मैंने बहुत सालों से उसके घर पे काम किया है। ऑर्थर अपनी माँ के साथ अपना पसंदीदा कॉमेडियन मरी फ्रैंकलिन का शो देखता है। ऑर्थर का एक सपना होता है कि वो भी मरी की तरह एक बड़ा कॉमेडियन बने। हमें ऑर्थर अपने काम पे दिखाया जाता है। वहाँ ऑर्थर का दोस्त ऑर्थर को एक गन देता है और बोलता है ये गन रखो, तुम्हें काम आएगी। ऑर्थर अपने घर आ जाता है। ऑर्थर की माँ फिर से उससे खत के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है कि आप बार बार खत और मेल के बारे में क्यों पूछ रही हैं? थॉमस वेन हमारी कोई मदद नहीं करेगा। फिर दिखाया जाता है ऑर्थर को एक दूसरी जगह से जॉब की ऑफर मिलती है। ऑर्थर बच्चों के हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को एंटरटेन कर रहा होता है और अचानक से ऑर्थर की गन गिर जाती है और सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर ऑर्थर को उसके बॉस की कॉल आती है। उसका बॉस कहता है कि तुम बच्चों के हॉस्पिटल में तुम गन लेकर क्यों गए और हॉस्पिटल में गन का क्या काम। ऑर्थर का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हमें ऑर्थर एक ट्रेन में दिखाया जाता है। ट्रेन में कुछ लड़के लड़की को छेड़ते हैं और ऑर्थर उन लड़कों को देख रहा होता है। फिर से ऑर्थर अपनी दिमाग की हालत की वजह से जोर जोर से हंसने लगता है और वो लड़के ऑर्थर को बोलते हैं कि ज्यादा ही हंसी आ रही है या हरामखोर। और फिर वो लड़के ऑर्थर को तंग करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हंसी हम हमेशा के लिए बंद करते हैं और वो फिर ऑर्थर को बहुत मारते हैं। फिर ऑर्थर अपनी जैकेट से गन निकालता है और वो इन तीनों लड़कों को जान से मार देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और सॉन्ग पे डांस करने लगता है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है और सारे शहर में उन तीनों लड़कों की मर्डर के बारे में बातें होने लगती हैं। फिर ऑर्थर अपने घर जाता है। ऑर्थर की माँ न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ पे भी उन तीनों लड़कों की मरने की बात हो रही होती है। फिर ऑर्थर अपनी दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहती है कि ऑर्थर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, गवर्नमेंट फंडिंग रोक रही है। अब तुम्हें जो दवाइयाँ फ्री में मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। फिर ऑर्थर अपने घर जाता है। ऑर्थर की माँ बोलती है कि मैंने एक और खत लिखा है, प्लीज तुम जाकर पोस्ट कर देना। और ऑर्थर वो खत खोलकर पढ़ता है तो ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ तो थॉमस वेन की गर्लफ्रेंड होती थी। ऑर्थर को लगता है कि शायद ऑर्थर भी थॉमस वेन का बेटा है। फिर ऑर्थर थॉमस वेन से मिलने के लिए निकलता है और जैसे ही वहाँ ऑर्थर पहुँचता है तो उसे वहाँ थॉमस वेन का बेटा मिलता है और वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है और वो आदमी ऑर्थर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो ऑर्थर अपनी माँ के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे थॉमस वेन से मिलना है। और वो आदमी ऑर्थर के माँ के बारे में बहुत बुरा भला कहता है तो ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और फिर ऑर्थर उस आदमी को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ऑर्थर जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और पुलिस वाले ऑर्थर की माँ को ले जाते हैं। तो ऑर्थर पूछता है क्या हुआ मेरी माँ को। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। फिर हमें ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है। वहाँ दो पुलिसमैन आते हैं। वो ऑर्थर से उन तीनों लड़कों के बारे में पूछताछ करते हैं। तो ऑर्थर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है और ऑर्थर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक सिनेमा दिखाया जाता है। सिनेमा के बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जोकर को सपोर्ट करते हैं। लोगों का कहना होता है कि अच्छा हुआ वो तीनों लोग मारे गए। और फिर ऑर्थर लोगों का फायदा उठाकर चुपके से सिनेमा के अंदर घुस जाता है और ऑर्थर देखता है वहाँ तो थॉमस वेन भी होता है। फिर दिखाया जाता है कि थॉमस वेन जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसके पीछे ऑर्थर भी जाता है। ऑर्थर जैसे ही थॉमस की तरफ देखता है तो थॉमस कहता है कि कोई तुम्हें मदद चाहिए। तो ऑर्थर
अपने बारे में बताता है तो थॉमस कहता है कि अच्छा, तो कल मेरे घर पे तुम ही आए थे। तो ऑर्थर कहता है कि हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। फिर थॉमस ऑर्थर को जोर से पंच मारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है ऑर्थर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठा होता है। ऑर्थर के दिमाग में अपनी माँ के खिलाफ बहुत ख्याल आते हैं। फिर ऑर्थर अपनी माँ को मार देता है। फिर ऑर्थर में अपने घर दिखाया जाता है। फिर ऑर्थर को कॉल आती है। ऑर्थर को पता चलता है ऑर्थर को उसके फेवरेट कॉमेडियन ने उसे अपने शो पर बुलाया है। वो बहुत खुशी से पागल हो जाता है। फिर आपको दिखाया जाता है कि ऑर्थर का लाइव शो स्टार्ट हो चुका होता है। सब लोग ऑर्थर को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मरी ऑर्थर से कुछ क्वेश्चन करता है। मरी बोलता है कि तुम यहाँ जोकर बनकर क्यों आए हो। तो ऑर्थर जवाब देता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। फिर ऑर्थर सबके सामने बता देता है कि उसने ही उन तीनों लड़कों को ट्रेन में जान से मारा था। फिर मरी बहुत बुरा भला कहता है ऑर्थर को। फिर ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है। फिर ऑर्थर अपनी गन निकाल कर शूट कर देता है मरी को। पुलिस आकर ऑर्थर को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाती है और ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसे उसके चाहने वाले बहुत हैं। उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठकर उसे चलाकर पुलिस कार को जोर से ठोक देते हैं। फिर कुछ लोग ऑर्थर को बाहर निकालते हैं। फिर ऑर्थर उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है और उसी पुलिस कार के ऊपर चढ़ जाता है। फिर ऑर्थर सब लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और अपने ब्लड से एक स्माइल बनाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही कहानी ये खत्म हो जाती है।